किसी मछली के संविधान में ये बात नहीं लिखा गया है कि धानी मछली आप बड़े जलाशय में या बड़े एरिया में, झील में, डैम में या बिल में आप छोड़ सकते हैं। वो कभी नहीं टिकेगा। नमस्कार मेरे मछली पालक दोस्तों एवं भाइयों, मैं आपको गत साल मना किया था कि आप धानी मत खरीदिए। यदि खरीदते हैं तो उससे पूछिए कि धानी कैसे टिकता है, उसका क्या टेक्निक है, छोड़ने से हमारे जलाशय में टिकेगा या नहीं टिकेगा। मेरे पास मैंने सैकड़ों ऐसा कमेंट आता है, बार बार फोन आता है कि मैंने 5 लाख 7 लाख 10 लाख तक धानी छोड़ा लेकिन मुझे कोई रिजल्ट नहीं निकला, उसका रिजल्ट 0 है, क्यों नहीं टिका। तो मैंने बताया कि धानी कभी टिकता नहीं है। उस तरीके से छोड़ने से, बड़े जलाशय में डालने से धानी नहीं टिकता है। किसी मछली के संविधान में ये बात नहीं लिखा गया है कि धानी मछली आप बड़े जलाशय में या बड़े एरिया में, झील में, डैम में या बिल में आप छोड़ सकते हैं। वो कभी नहीं टिकेगा। इसका मैं कारण बताता हूं, तब मैं किसी को धानी देने के लिए तैयार आता हूं। मेरे पास भी धानी का ऑर्डर आता है कि मुझे भी 5 लाख 10 लाख, एक तो आदमी हमको कहा ये 1 करोड़ तक दीजिए, लेकिन मैं राजी नहीं हुआ कि इस तरह से नहीं छोड़िए। जब तक आपके पास रेयरिंग टैंक नहीं है, धानी से फ्राई बनाने का टैंक नहीं है, आप धानी मत छोड़िए। पहले धानी से रेयर करके उसको फ्राई बनाया जाता है, फ्राई को रेयर करके उसको फिंगरलिंग बनाया जाता है। अब फिंगरलिंग जब छोड़िएगा 3 से 4 इंची 5 इंची का मछली जब बड़े टैंकों में, बड़े जलाशयों में, झील में, बिल में, डैम में छोड़िएगा तभी टिकेगा। और नहीं तो भैया आप लाखों करोड़ों धानी छोड़ते जाइएगा लेकिन सब बेकार होगा, वो मर जाएगा। क्योंकि धानी जो है, जिस तरह से हम स्पोन से धानी बनाते हैं, स्पोन से जब धानी बनाते हैं तो आप धानी किनते हैं 1 रुपया, 1.5 रुपया, 2 रुपया तक में। लेकिन आप जब स्पोन से धानी बनाइएगा तो वो उसका दाम 4 नया 5 नया भी नहीं पड़ेगा। बहुत सिंपल दाम से उसको धानी बनाया जा सकता है। आप स्पोन खरीदिए और उससे आप धानी बनाइए। स्पोन भी लीजिए तो स्टैंडर्ड आदमी से लीजिए, विश्वसनीय आदमी से लीजिए, बूडर्स देख कर लीजिए, तभी आपकी धानी कामयाब होगी। और नहीं तो हेचरी का धानी भाई लाखों करोड़ों छोड़ते जाइए, वही 50 ग्राम 100 ग्राम होकर के रह जाएगा, उससे ऊपर नहीं होगा। सबसे पहले तो टिकेगा ही नहीं। तो टिकता नहीं है, क्या कारण है, इस चीज को आप जान लीजिए। थोड़ा सा मैं यहाँ पर शॉर्टकट में पहले मैं बताया हूँ, और साल मैंने गत साल बताया था अपने वीडियो में, अभी भी थोड़ा सा बताता हूँ शॉर्टकट में कि जब भी आप बड़े जलाशय में छोड़ते हैं वहाँ ऑक्सीजन की कमी होगी। जब वो गहराई में जाएगा तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो वो कमजोर होगा, उसको वहाँ प्लांकटन नहीं मिलेगा। क्योंकि बड़े जलाशयों का जल फटा रहता है, उसमें काला पोका होगा, लेकिन शुक्र प्लांकटन, जिसको छोटा तुरंत का पैदा हुआ प्लांकटन नहीं मिलेगा। क्योंकि वो प्लांकटन होगा तो उसको दूसरी मछलियां या कीड़े मकोड़े उसको खा जाते हैं। तब सोचिए कि आपका धानी उसमें टिकेगा। माने एकदम 0 पर आउट हो जाइएगा। आपको कभी वो धानी सर्वाइव नहीं कर सकेगा और ना उसमें टिकेगा। तो आपका लाख लाख करोड़ करोड़ रुपया भी खर्च करके उसमें धानी छोड़िएगा तो वो नहीं टिकेगा। देखिए भाई, ये जो रोजगार करते हैं धानी वाले, हम पर थोड़ा रुष्ट होंगे, लेकिन मैं सच्ची बात बोलने में डरता नहीं हूं। जो भी है मैंने सच बात बताया। धानी यदि छोड़ना ही है तो इसका टेक्निक है। धानी ले जाते हैं तो आप बड़े से बड़े जलाशय 200 बीघा, 500 बीघा, 1000 बीघा, 1000 एकड़, 2000 एकड़ का भी आपके पास बिल और झील और डैम है, तो आप उसमें काम करके आप सक्सेस हो सकते हैं यदि टेक्निक अपनाते हैं तब। इसका टेक्निक है, आप केज बनाइए। पहले केज बना करके धानी रखने का जगह बनाइएगा तो आपको बड़ी मछली तो आप दूर ले जा ही नहीं सकते हैं। आप यदि धानी ले जाते हैं तो उसको आप फ्राई जल्दी बना नहीं सकते हैं, क्योंकि आपके पास टेक्निक नहीं है। यदि आप मेरे टेक्निक को सुनिए और समझिए, यदि समझ में आए तो अब वो ऐसा कर सकिएगा तो धानी आपका टिकेगा। और उससे फिंगरलिंग बना करके आप बड़े झीलों बिलों में छोड़ करके आप उसमें अच्छा से अच्छा इनकम पैदा कर सकते हैं। और उसमें फिंगरलिंग छोड़िएगा तभी टिकेगा, धानी नहीं टिका, एक गारंटी में देता हूं। थोड़ा सा आपको मैं सिंपल बता रहा हूं टेक्निक का। जैसे कि एक झील है या डैम है या बिल है, उसका छोटा सा भाग किनारे से लेकर के बाहर 10 फीट 20 फीट, जहां तक पानी आपका 3 फीट से कम है,
या 3 फीट तक है, वहां तक आप नेट जाल लेकर के घेर दीजिए। थोड़ा सा घेर कर जाइए, 10-15 फीट 20 फीट तक पानी, जहां तक मतलब कि एक ठेवना एक जांग तक, यानी 3 फीट तक पानी है। फिर वहां से घूर जाइए और घूर करके आप 50 फीट 100 फीट तक जाइए और जा करके अब फिर किनारे की तरफ घूर जाइए और किनारे की तरफ घूर करके आप थोड़ा ऊपर तक उस नेट जाल को नीचे से आप एक बित्ता गढ़ा करके उसको मट्टी से भर दीजिए, गाड़ दीजिए। और झड़ तूफान में आने से, हवा लगने से नेट जाल उड़ सकता है। उसके लिए आप नीचे से बोरी में माटी भर भर के लंबा करके बोरी में माटी भर दीजिए, लंबा कर दीजिए और जो नेट जाल दिए हैं उसके ऊपर चढ़ा करके 1 फीट चढ़ा करके आप चारों तरफ से बोरी दे दीजिए माटी भरा हुआ, ताकि नीचे से उठे नहीं, उड़े नहीं। और ऊपर कम से कम 1 फीट से 1.5 फीट तक ऊंचा रखिए। जितना दूर आप घेरे हैं उसको बांस से 2-2 हाथ के दूरी पर एक एक खुटी गाड़िए और ऊपर वाले में रस्सी लगा करके उसमें आप नेट जाल को सिलाई कर दीजिए या जगह जगह एक एक बित्ता पर बांध दीजिए। बांध देने के बाद अब आप बताइए आपका टैंक हो गया कि नहीं, डैम में या झील में या बिल में। टैंक हुआ ना, पानी में आपका एक टैंक बन गया है ना। लेकिन वो टैंक तो बना दिए और ये भी हुआ कि आपका वो नेट जाल उड़ेगा नहीं, ऊपर से डूबेगा नहीं, मछली कूद कर निकलेगी नहीं। जब तक फिंगरलिंग होती है तब तक आप उसको वहां पर रखिए। उसके बाद आपको क्या करना है, उस पोखर जो बनाए हैं, केज बनाए हैं, उस केज में आप एकड़ प्रति 100 केजी चूना दीजिए। 1 एकड़ का यदि बनाए हैं या यदि आप आधा एकड़ का बनाए हैं, 2 बीघा 1 बीघा का बनाए हैं, तो 1 बीघा में 3 बोरी के हिसाब से 2 बीघा का बनाए हैं तो 6 बोरी दीजिए। 6 बोरी चूना, 4 बोरी चूना दीजिए। और चूना ऐसा दीजिए, स्टैंडर्ड चूना, संघ छाप, लक्ष्मी प्रतिमा छाप या आम छाप, जो कि ठेला ठेला होता है, अच्छा चूना दीजिए। और उसमें चूना दे करके आप पूरा दूर छीट दीजिए। वो पानी तो इधर उधर नहीं जाता है, चूना तो इधर उधर नहीं जाएगा। और थोड़ा बहुत जाएगा तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन पानी तो वहां का शोधन हो गया, पानी में तो कैल्शियम पावर आ गया। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, उसमें थोड़ा खली छीट दीजिए। जैसे कि 2 बीघा का है, आप केज बनाए हैं, घेर करके 15 फीट 20 फीट और उधर से बाहर से घेर दिए और किनारा तक पहुंचा दिए। तो इस टैंक में आप चूना देने के बाद जितना स्पोन को धानी बनाने के लिए आप चूना देते हैं, उसी हिसाब से आप उसमें चूना दे करके उसमें आपका यदि 2 बीघा का बनाए हैं तब 15 से 20 केजी आप सरसों का खली छीट दीजिए। आपका पोखर करीब करीब आ गया रास्ते पर। और उसमें आप क्लीनर दीजिए 50 से लेकर के 80 ml तक। यदि 2 बीघा का बनाए हैं तो 1 से 150 ml तक आप उसमें क्लीनर दे दीजिए। हो गया आपका स्पोन बनाने के लायक। यदि आप ऊपर में पोखर में इस तरह का टैंक तैयारी करते हैं तो आप स्पोन से धानी बना करके आप उसमें यदि ट्रांसफर करते हैं तो आपका 1 से 2% तक धानी नष्ट नहीं होगा और बिल्कुल टेम्पर में रहेगा। उस धानी में ताकत होगी। यदि आप उसको केज में लाते हैं और छोड़ते हैं तो वो धानी आपका नष्ट नहीं होगा। उसको कोई बने उसको नष्ट नहीं कर सकेगा, क्योंकि आपने बाहर से पानी में से तो घेर लिया है, ऊपर से भी उसको कम से कम 2 फीट ऊंचा करके घेर दीजिए। लेकिन कभी भी ऐसा मत सोचिएगा कि हम नीचे में समूचा जगह नेट दे दें। नेट दीजिएगा तो माटी का संसर्ग यदि नष्ट हो जाएगा, माटी से लगाव नहीं रहेगा तो वो मछली फिर नहीं टिकेगी। इसलिए माटी का संपर्क रहना चाहिए और उसमें चारों तरफ से घेर करके आप यदि धानी छोड़ते हैं तो 95% आपका धानी टिकेगा और सिर्फ 45 दिन में आपका धानी से माने स्पोन से आपका माने जो धानी छोड़े हैं उससे आपका 45 दिन में 3 इंची से 4 इंची तक वो मछली हो जाएगा। जब फिंगरलिंग हो गया बाबू तो उसको कैरी करने की जरूरत नहीं है, कोई मोटिलिटी नहीं होगी, किसी तरह का गैस होकर वो मछली मरेगी नहीं। और उसमें सिर्फ कीजिए कि पहले तो जाल को डुबा दीजिए, समूचा मछली आपका डैम में चला जाएगा या झील में चला जाएगा या बिल में चला जाएगा। और उसके बाद जाल को उखाड़ लीजिए। उखाड़ लेने के बाद क्या होगा, या 2 दिन डुबा कर रखिएगा तो समूचा मछली चला जाएगा, आपका एक भी मोटिलिटी नहीं हुआ। बात सही है कि गलत है, आप अपने मन में विचार कीजिए। मैंने क्या कहा, आपने समझा कि नहीं समझा? यदि नहीं समझा तो आप मुझसे फोन करके पर्सनली आप और अच्छी तरह से जान लीजिए,
तभी आप धानी छोड़िए। इस तरह से आप 10, 20, 50 लाख या करोड़ों धानी छोड़िएगा तो केज, एक एक केज, 2-2 केज, 4 केज, 5 केज, 10 केज, माने एक डैम में यदि आप 50 ठो केज बना लेते हैं, आप करोड़ों धानी यदि उसमें छोड़ते हैं, तो करोड़ में सिर्फ 5% ही मोर्टलिटी की संभावना रहेगी, नहीं तो 95% धानी आपकी टिकेगी। और तब उसको 45 दिन में आप फिंगरलिंग बनाकर यदि आप बिल में या झील में या डैम में छोड़ते हैं तो आपका अच्छा से अच्छा मछली आपको प्राप्त हुआ। और वो मछली कोई का क्षमता नहीं है जो नष्ट कर देगा। यदि कुछ शत्रु मछलियां डैम में या बिल में झील में है भी तो उसको 5% to 10% नष्ट कर सकती है, उससे ज्यादा नष्ट नहीं कर सकती है ना। उदाहरण के लिए मैं बताता हूं, गुजरात का एक मेरे भाई ने कहा कि मैंने 7 लाख से 8 लाख तक धानी छोड़ा, लेकिन हमको रिजल्ट 0 मिला। कुछ नहीं, 2-4 ठो भी जाल देकर के बड़ा जाल से हटाना तो उसमें 2-4 ठो भी मछली नहीं उठा। सब क्या हुआ, नहीं टिकेगा, उसमें 1% की भी गारंटी नहीं रहती है। तो आप धानी छोड़ करके पैसा बर्बाद करने की क्या जरूरत है। आप स्पून लेकर के आप उसको धानी बनाइए और उस केज में रख करके आप 45 दिन में उसको फिंगरलिंग यानी 3 इंची से 4 इंची तक बना लीजिए, तब उसको डैम या बिल या झील में छोड़िएगा। आपका मोर्टलिटी नील होगा, बहुत बढ़िया प्रोडक्शन होगा और वो मछली बढ़ेगी भी। तो भाइयों, मैं आज ये बता रहा हूं, फिर भी दूर से धानी लेने पर कुछ न कुछ तो मरेगा ही, लेकिन यदि आप स्पून लेकर के धानी बना लेते हैं तो आपका मोर्टलिटी नहीं होगा। हाईएस्ट 5% ही किसी तरह का माने नष्ट हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा नष्ट नहीं होगा और आपका रिजल्ट खूब अच्छा रहेगा। अभी स्पोन का समय आ गया है, आपका बांध बीडिंग शुरू हो गया। बांध बीडिंग शुरू हो गया। ये स्टैंडर्ड स्पोन है, ये बहुत अच्छा इसका ग्रोथ है और इसका बूडर जो होता है वो 5 केजी, 10 केजी, 15 केजी, 20 केजी तक ये बूडर्स होता है। और इसका स्पोन जो होगा उससे यदि आप धानी फ्राई फिंगरलिंग बनाते हैं तो इसका ग्रोथ इतना अच्छा है कि गंगा के स्पोन जो नेचुरल है उसका यदि 5 केजी बढ़ता है तो ये आधा केजी कम बढ़ेगा, यानी 4.5 केजी का होगा। इतना ही कम बढ़ेगा, नहीं तो गंगा के प्राय सेम में बढ़ जाता है। इसलिए ये बांध बीडिंग का स्पोन यदि आपको चाहिए और उस तरह से आप चाहते हैं कि स्पोन से हम धानी बना करके अच्छा से अच्छा लाभ कमाई करें और उसका मोर्टलिटी नहीं हो, तो आप हमसे संपर्क कीजिए, हमसे पूछिए कि वो स्पोन हमको कहाँ कैसे मिलेगा। मैं आपका सहयोग करूंगा और आपको उस तरह का स्पोन पाने में मैं आपको हेल्प करता रहूंगा। आप ठगाएंगे नहीं, आप हमेशा लाभवान होइएगा, ऐसा मैं आपको सहयोग करके बताऊंगा। लेकिन आप बिना हमसे पूछे हुए, बिना हमसे सहयोग लिए हुए यदि आप करते हैं तो भैया दुनिया में बहुत दुकान है, आप खरीदते रहिए और मार खाते रहिए। हम जो बताए ये एकदम टेक्निकल बात है, इसमें जरा सा भी भूल हो तो आप कहीं भी किसी से जो जानकार आदमी है उससे पूछ कर कहिए कि ये आदमी गलत बताया या सही बताया। मैं आपको गलत नहीं बताऊंगा, क्योंकि सारा भारत के लिए जो बात कह रहा हूँ सारा भारत के लिए कह रहा हूँ। और जो बताया आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मैं अगले दिन अगले वीडियो में मैं आपको विस्तृत रूप से और दूसरी बात बताता रहूंगा, चिंता की बात नहीं है। मैं हमेशा जब भी फोन कीजिएगा मैं आपको सजेशन देता रहूंगा। और किसी तरह की समस्या आपके पास आती है, आपको केज बनाने में या किसी तरह से इस मछली के पालन में, तो मैं आपको सहयोग करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।